हाय फ्रेंड्स, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आज का मेरा प्लांट्स के ऊपर टॉपिक जो है वो है ये वाला डायंथस का प्लांट। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये एक सर्दियों वाला प्लांट है। ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, तो ये विंटर्स में ज़्यादा ग्रूम करता है, लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर केयर करते रहो ना तो ये समर्स में भी फ्लावरिंग करता है। तो ऐसे ही फ्लावरिंग करता रहेगा आप अगर समर्स में इसकी थोड़ी सी केयर कर लोगे। ठीक है, इसको वैसे तो अगर आप इसको नॉर्मल जहाँ पे प्लांट्स रखे हैं वहाँ पे रख दोगे तो ये मर जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, इसको बचाने के लिए अब हमें पहले तो इसकी ये जो इसकी जो ये सारी जो फ्लावरिंग हो चुकी है ना जहाँ पे, ये सब हमें उतारनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये अब मैं सारा नहीं उतार सकती हूँ क्योंकि इसके साइड पर फ्लावरिंग दोबारा से स्टार्ट हो गई है। तो इसको मुझे क्योंकि ये देखो ये साइड पे नई न्यू फ्लावरिंग शुरू हो रही है, तो ये अगर मैं सारा काट दूंगी ना तो ये फ्लावर्स नहीं खिलेंगे, इसलिए इनको मैं बहुत ध्यान से इनके सिर्फ जो खिल चुके हैं फ्लावर्स वो उतार दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब नई फ्लावरिंग होगी। ये जो फ्लावरिंग है ना सॉरी, ये जो फ्लावर है ना इनमें सीड्स बनते हैं, ये सीड पॉट्स हैं। अगर आप इनको नहीं उतारोगे तो इस प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि फ्लावरिंग कम हो जाएगी। क्योंकि अभी मैंने देखो कितने दिनों से इसकी ये सीड पॉट्स उतारे नहीं हैं और इसकी फ्लावरिंग बहुत कम हो गई है। अदरवाइज़ इस पे देखो पहले ये सारे एकदम इकट्ठे ही खिले हुए फ्लावर्स थे। ये सारे जो मैं अब उतार रही हूँ ना, ये सारे पहले इकट्ठे खिले हुए थे, क्योंकि मैं इसकी ना पिंचिंग करती रहती हूँ। क्योंकि इसके ये जो अगर नहीं उतारोगे ना आप तो इनकी सीडलिंग स्टार्ट हो गया, इनमें सीडलिंग स्टार्ट हो जाती है, इनमें सीड्स बनते हैं, ये सीड पॉट्स हैं। तो इसलिए इनको उतारना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो साथ साथ में इनको उतारते रहें। ठीक है, अब अगर जैसे कि इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है तो अब तो मेरी ये न्यू वाली स्टार्ट हो गई है ना, तो मैं इसको कटिंग नहीं कर सकती। अदरवाइज़ जो इनकी ऐसे स्टेम्स हैं ना, जो इनको साथ साथ में काटते रहना चाहिए। तो काट दोगे तो इसकी फ्लावरिंग प्रॉपर चलती रहेगी, मतलब फुल गर्मी में भी चलती रहेगी। बस इसको आपने किसी शेडी एरिया में रखना है। आपके पास जैसे कोई पेड़ है, पेड़ के नीचे रख दो, या कोई ऐसी आपके जो पॉट्स हैं ना उनके बीच में जगह हो जहाँ पे जैसे ये देखो थोड़ा थोड़ा गैप है प्लांट्स के बीच में, तो इनके बीच में इनको रख दो। और आपको इनकी वाटरिंग भी डेली करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इनकी मिट्टी सूख गई ना तो ये प्लांट सूख जाएंगे। इसलिए इनकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखना पड़ता है। ये प्लांट्स तभी बचेंगे अगर आप इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखोगे। अगर इनकी मिट्टी सूख गई तो ये प्लांट भी सूख जाएगा, इसलिए इनकी वाटरिंग भी ज़रूरी है। तो आप देख लीजिए, जब आपको लग रहा है कि आपके प्लांट की मिट्टी सूख गई है तो आप इसकी वाटरिंग कर दो। तो इसके ये जो फालतू के ये जो सारे हैं ना, ये उतारते रहो साथ साथ में, तभी इनमें फ्लावरिंग होगी। तो और इसको बस शेडी एरिया में रख दो, किसी पॉट्स के बीच में जहाँ थोड़ी सी जगह हो वहाँ रख दो, या फिर आपके पास कोई पेड़ लगा है पेड़ के नीचे रख दो। तो ये देखो इसके ऊपर भी कितनी सारी फ्लावरिंग हो चुकी है। तो इनकी अब मैं कटिंग कर दूँगी। ये देखो ये सारी इनके ये जो स्टेम्स हैं ना, इनको काट दो ऐसे। उस पर तो इतनी नहीं थी क्योंकि उसकी मैंने की हुई है पहले से। ये देखो ये सारी ना, ये सारी यहाँ से सारी कटिंग कर दो। कटिंग करके इनको उतार दो। अगर आप इनको साथ साथ में उतारते रहोगे ना तो इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। फिर बस इसकी सारी ऐसे कटिंग कर देनी है। ये जो फ्लावरिंग हो चुकी है जिनमें, ये सब कट कर देने हैं हमने। तो कट कर दोगे। ये वाला प्लांट देखो ये मेरा मुरझा गया है, क्योंकि ये जो प्लांट है ना ये मेरा वहाँ पड़ा था जहाँ सारे प्लांट्स पड़े हैं, वहाँ पे धूप आती है सारा दिन। धूप आने की वजह से ये देखो ये वाला प्लांट थोड़ा मेरा ड्राई हो गया। बाकी मेरे दो प्लांट जो ये शेडी एरिया में पड़े थे ना, ये देखो कितने अच्छे हैं। तो इनकी भी कटिंग मुझे करनी है सारी। ये देखो इस पर भी बहुत सारी फ्लावरिंग हो चुकी है। ये देखो ये सबको भी मैं कट कर दूँगी। इनको कट कर दोगे ना तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और ये बस इनको साथ साथ में कट करते रहो। बस इसकी ये सारी कटिंग कर देनी है, फिर इस पे न्यू ग्रोथ होगी। और इसको किसी पेड़ वगैरह के नीचे रखो। ये जो मेरा प्लांट है ये देखो ये सारी अब इसकी ना ये सारी ड्राई हो गई, इनको मैं काट दूँगी। बस इनमें एक टाइम वाटरिंग ज़रूर करो। इनकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए इसकी। तो इसको कुछ नहीं होगा, बस शेडी एरिया में रख दो।
आप जैसे खाद वगैरह डालते हो, ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र अब नहीं डालना। थोड़ा जैसे आप बाकी प्लांट्स में डालते हो तो थोड़ा सा डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि अब इसकी मतलब इसको संभालना है, इसकी ग्रोथ के ध्यान नहीं देना हमें, इस पे इसको मतलब नेक्स्ट सीज़न के लिए बचाने के लिए ध्यान देना है। तो बस इसकी ये सूखी हुई सारी ये उतार दो, बस शेडी एरिया में रख दो। एक टाइम वाटरिंग ज़रूर करो, बस वहाँ रख दो जहाँ धूप बिल्कुल ना आती हो, बस सारा दिन जहाँ शेडी रहता हो वहाँ रख दो। तो ये मतलब इनकी फ्लावरिंग गर्मी में भी चलती रहेगी अगर आप किसी ऐसी जगह पे रख दोगे, बस वहाँ धूप नहीं आनी चाहिए, इसकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। ये देखो ये मेरी मिट्टी गीली है ना, तो इसको ऐसे गीला ही रखना है, बस मॉइस्ट रखना है, ऐसे सौगी नहीं करना। सौगी कर दोगे तो इसके प्लांट की सारी रूट्स सड़ जाएंगी और ये मर जाएगा प्लांट। तो बस वाटरिंग इतनी करनी है कि थोड़ी मिट्टी मॉइस्ट रहे, बस इससे ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी इसमें। और इसमें कीड़े वगैरह तो वैसे अभी इसमें मेरे तो अभी तक कोई लगा नहीं है, तो अगर बाई चांस कुछ लग भी जाए तो इसमें आप उसका नीम ऑयल डाल सकते हो, तो वैसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती नहीं है। क्योंकि अभी मैं ये इस सीज़न इसको फ़र्स्ट टाइम ये अपने पास रखने वाली हूँ, तो देखती हूँ ये बचते हैं या नहीं मेरे पास। तो मैं कोशिश करूँगी पूरी कि ये मेरे नेक्स्ट सीज़न तक चल जाएं, तो मतलब नेक्स्ट सीज़न में ये बच जाएं। अब इनको मैं ऐसी जगह पे रख दूँगी, जैसे ये मेरे प्लांट्स के बीच में गैप है ना, बस इनके बीच में रख दूँगी, मतलब कवर कर दूँगी इनको, ताकि इनको बिल्कुल भी धूप और बिल्कुल भी गर्मी ना लगे। क्योंकि हमारे अब यहाँ गर्मी जो पड़ रही है ना, वो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि उसकी हवा में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसलिए उस हवा से भी बचा के रखना है इसको और धूप से भी बचा के रखना। और इसकी वाटरिंग डेली करनी है, मतलब मिट्टी देख लेना है सूख गई तो, क्योंकि अगर आप इसको शेड में रखोगे ना तो इसके पानी कम सूखेगा। अगर आप इसको बिल्कुल फुल में बाहर सनलाइट में रख दोगे तो इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप देख लो कि इसको ये मिट्टी ड्राई हो गई है तो इसमें पानी डाल दो। ड्राई नहीं होने देनी है, मतलब बिल्कुल सूखने नहीं देनी, थोड़ी मॉइस्ट रखनी है इसकी मिट्टी बस। और इसमें अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ना गोबर की खाद डाल दूँगी, तो बस इसकी गुड़ाई वगैरह कर दो आप। तो बस मैं गोबर की खाद डाल के रख दूँगी, इनको शेडी एरिया में रख दूँगी, बस ऐसे थोड़ी थोड़ी साइड पे मैंने डाल देनी है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसको। तो बस इसको ऐसे ही थोड़ी थोड़ी, ये काऊ डंक है, ये मेरे पास ओल्ड काऊ डंक है, तो ये मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा साइड्स पे इनमें डाल दूँगी और डाल के इनकी बस प्रॉपर वाटरिंग वगैरह करती रहूँगी। तो ये मुझे पक्का उम्मीद है कि ये बच जाएगा, इसको कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये मेरे पास पहले भी होता था, मतलब शादी से पहले भी मुझे शौक़ था, तो तब भी था मेरे पास, तो ये बच जाता है, मुझे इतना पता है। तो इसको कुछ नहीं होगा अगर मैं इसको शेडी एरिया में रख दूँगी, तो इसकी फ्लावरिंग भी चलती रहेगी अगर आप प्रॉपर केयर करोगे। ये इसकी बर्ड्स वगैरह काटते रहिए, बस जो फूल खिल चुके हैं ना उनको बस उतार दो, ठीक है। अगर उतार दोगे तो न्यू फ्लावरिंग होगी, ठीक है। ये देखो ये मेरे इस प्लांट पे ना ये कि बर्ड कीड़े ने खा ली, क्योंकि अब जो गर्मी में ना कीड़ियाँ वगैरह भी, जो आंट्स वगैरह होती है वो भी प्लांट्स को खा जाती है कई। तो ये इसको भी मैं देखूँगी, इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी। नहीं तो मैं नीम ऑयल नहीं, मतलब नीम ऑयल अभी लॉकडाउन में मुझे नीम ऑयल तो मिलेगा नहीं, तो मैंने जो पेस्टिसाइड वगैरह ऐसी कोई बना के ना, जैसे मैंने बनाया था करेले वाला ऐसा, वो और एक लहसुन और अदरक का भी पेस्टिसाइड बनता है, ऐसा कुछ बना के ना इसमें मैं स्प्रे करूँगी। क्योंकि इसके फूल ना, ये देखिए इसके फूल, आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं, बट इसके ये देखो इसमें होल है ना, ये कीड़े ने खा लिया, तो इसका मतलब है कि इसमें थोड़े पेस्ट वगैरह लगने शुरू हो रहे हैं। मतलब वैसे कुछ नहीं लगेगा, वैसे तो बिल्कुल प्लांट साफ़ पड़ा है, बस इसके फूल खाने शुरू कर देते हैं ये, और कुछ नहीं होगा। फूल भी क्या, हाँ जो मतलब खिल चुके हैं ना उनमें सीड्स बनते हैं, जो वो सीड्स खाते हैं ये कीड़े, तो ये फूल नहीं खाएंगे, जो खिलने वाले हैं वो वाले नहीं खाएंगे। क्योंकि जो हमारे सीड पॉट्स हैं ना, तो सीड पॉट्स में थोड़े सीड्स बनते हैं, वो वाले सीड्स खाते हैं ये, वो सीड्स ख़त्म कर दें खा के बीच में से। तो बाकी उसके लिए मैं ये देखिए ये भी मतलब सीड, इसमें सीड्स थे, सारे सीड्स खा लिए। फ्लावरिंग तो इसकी हो चुकी है, फूल तो खिल चुका है, लेकिन इसके अंदर जो सीड्स थे ना, तो वो सारे कीड़े ने खा लिए। तो बस ये जो कीड़े हैं ना, मैंने देखा ये और कुछ नहीं करेंगे, ये कोई प्लांट नहीं खाएंगे। ये जो ओल्ड खिले हुए फ्लावरिंग वाले फूल है ना, इनमें सीड्स होते हैं, जो वो सीड्स खाते हैं ये, बस और कुछ नहीं करेंगे।
इस प्लांट पे इन कीड़ों ने कुछ नहीं करना, और ये दिखते भी नहीं, मुझे तो कोई कीड़ा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, पता नहीं ये बीच में ही है, इनमें छोटे छोटे से ये देखो ये सारा फूल खा लिया इसमें से सारा, बस फूल ऐसे खा लेते हैं सारा बीच में से। तो बीच में जो सीड बनते हैं ना वो सीड खाते हैं ये कीड़े, और कुछ नहीं करते। तो उसका कोई ख़ास मुझे नुकसान नहीं है, अगर मेरे फूल वगैरह खाएंगे तब मैं देखूँगी, बट मेरे अभी तक फूल तो कोई भी नहीं खाते। फूल जो है खिले हुए हैं, और इनकी फ्लावरिंग इसलिए कम है, ये देखो न्यू बर्ड्स निकली हुई है सारी, तो इनकी ग्रोथ इसलिए नहीं हुई क्योंकि इनके साथ सीड पॉट्स लगे हुए थे सारे। तो वो सीड पॉट्स, क्योंकि जो सीड पॉट्स होते हैं ना वो हमेशा सीड्स बनाने में अपनी एनर्जी चाहिए होती है उनको भी, तो वो सारी मतलब मिट्टी में से जो एनर्जी मिलती है ना तो सीड बनाने में लगा देता है प्लांट, इसलिए वो सीड पॉट्स निकाल दो तो इनमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। अभी इनकी फ्लावरिंग मैंने काफ़ी दिन हो गए, इनकी मैंने पिंचिंग नहीं की थी, इनके सीड पॉट्स नहीं उतारे थे, तो इसलिए इनके फ्लावरिंग कम हो गई, फ्लावर नहीं है अभी इसमें ज़्यादा। तो अभी देखना थोड़े दिन के बाद मैं आपको फिर इसकी अपडेट दिखाऊंगी, तो इसमें देखना कितनी फ्लावरिंग हो गई, तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस ये एक्स्ट्रा वाले ये सीड पॉट्स उतार दो जी, जब ये सूख जाए ना तो इनको यहाँ से काट दो, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टेम है ना इसमें ऊपर फ्लावरिंग होती है, तो जब ये फ्लावरिंग बंद हो जाएगी ना तो आप इसको ऐसे नीचे से काट दो यहाँ से, ताकि अगर आप इसको ऐसे काटते रहोगे ना तो ये प्लांट और भी बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगा और पूरा घना हो जाएगा एकदम से। तो बस इसको ये सारे कटिंग कर देना। अभी मेरे तो इनमें फ्लावरिंग हो रही है तो मैं अभी कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि ये देखो सारे सब में फ्लावरिंग हो रही है मेरे। तो मेरे ये वाले प्लांट में भी ये अभी मुझे थोड़ा सा ड्राई हो गए, इसको अभी मैं शेडी एरिया में अब इसको उठा के लेके आई हूँ मैं, तो शेडी एरिया में रखूँगी, तो देखूँगी इसमें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे तो ये धूप से ही सूख गया और कुछ नहीं हुआ इसको, तो ये ठीक है। बाकी का प्लांट तो आधा प्लांट मतलब जिस साइड ज़्यादा धूप पड़ती है ना उस साइड से थोड़ा सूख गया, जिस साइड थोड़ा मतलब शेड है, प्लांट्स की थोड़ी छाया आती है, तो ये देखो उस साइड से इसकी ग्रोथ अच्छी है, मतलब बिल्कुल ग्रीन है। एक साइड से ड्राई हो गया क्योंकि ये साइड जो है ना ये मतलब सामने वाली साइड थी जहाँ पे धूप पड़ती है, तो इस साइड पे जो ये वाली साइड है तो यहाँ पे मेरे प्लांट्स का शेड आता है, तो इसलिए ये बच गया। और ये वाला भी मतलब इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी है, बट इसकी भी मैं पिंचिंग नहीं कर पाई हूँ काफ़ी दिनों से, तो पिंचिंग ना करने की वजह से फ्लावरिंग नहीं हो रही ज़्यादा, नहीं तो इसमें भी बहुत फ्लावरिंग थी। तो अब मैं इनकी पिंचिंग वगैरह कर दूँगी तो इनमें फ्लावरिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, और इसको उठा के मैं शेडी एरिया में रख दूँगी जहाँ बिल्कुल भी धूप ना लगे इनको। धूप तो बिल्कुल धूप भी नहीं चाहिए इसको, और धूप अभी जून जुलाई में जो हवा चलती है ना, गर्म हवाएं चलती हैं, वो भी नहीं इनको लगनी चाहिए। तो उसके लिए आप या तो इसको किसी पेड़ के नीचे रख दो जहाँ सारा दिन छाया रहती हो, या फिर प्लांट्स के बीच में कहीं गैप हो वहाँ रख दो, ताकि ये पीछे छिपे रहें और इन प्लांट्स में ग्रोथ बहुत अच्छी चलती रहे, क्योंकि ये ज़्यादा गर्मी से ये प्लांट ख़त्म हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स इसकी मिट्टी सौगी सौगी नहीं, इसको थोड़ी सी मॉइस्ट रखो। बस इसमें अब मैं इसमें थोड़ा सा काऊ डंक डालूँगी, और मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा डाल देती हूँ। अभी इन प्लांट्स को रखूँगी ना तो इनमें थोड़ा काऊ डंक डाल के रख दूँगी, तो बस फिर इनकी ग्रोथ देखते हैं इनका क्या होता है। वैसे तो ये मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये बच जाएंगे, क्योंकि इनको कुछ नहीं होगा, तो ये आती सर्दी तक बच जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करो, और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सत श्री अकाल।